सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी नवंबर 2023 में किसे फिक्की का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो आंसर होगा अनीश शाह को। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा उद्योग निकाय है और अभी अनीश शाह को इसका अगला अध्यक्ष चुना गया है। वैसे ये वर्तमान में फिक्की के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और इस तरह से बात करें वे किनका स्थान ले रहे हैं तो आंसर होगा सुब्रकांत पांडा। हमने फिक्की की बात की। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्थापना होती है 1927 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला हैं। बाकी आप जानते हो अभी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बोर्ड के अध्यक्ष बने थे कौन, के.एन. शांत कुमार। फसाए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अभी सीईओ कौन बने, गंजी कमलावी राव। और नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने संतोष कुमार यादव। तो ये नाम आपके न्यूज में थे, इसी साल न्यूज में थे, तो ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, हाल ही में किस राज्य के रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन को यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी सूची में शामिल किया गया। तो आंसर होगा केरल। तो अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी सूची में 2 राज्यों को शामिल किया गया, जिसमें से एक केरल है तो दूसरा महाराष्ट्र है। तो केरल का जो आरटी मिशन है यानी कि रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन, एक तो इसको शामिल किया गया और महाराष्ट्र के ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व को इसमें शामिल किया गया। अच्छा, आपको याद होगा अभी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसने भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना था? गुजरात के धोर्डो गांव को। देखो पहले यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। स्थापना होती है 1975 में। हेडक्वार्टर है मैड्रिड स्पेन में। और वर्ल्ड टूरिज्म डे कब मनाया जाता है तो आंसर होगा 27 सितंबर को, जबकि नेशनल टूरिज्म डे होता है 25 जनवरी को। और भारत में अभी वर्तमान में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी हो चुकी है तो 42 हो चुकी है। 42 नंबर की कौन सी है? होयसला मंदिर है जो कर्नाटक में है। उससे पहले 41 नंबर की बनी थी शांति निकेतन जो कि ये पश्चिम बंगाल में। और यहीं पे विश्व भारती विश्वविद्यालय है जो कि पूरे विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज है, ये जरूर याद रखना। 40वीं विश्व धरोहर स्थल ये था धोलावीरा जो कि है गुजरात में। और इससे पहले 39 नंबर का था तेलंगाना में जो काकते रुद्रेश्वर मंदिर है, या जिन्हें आप रामप्पा मंदिर भी बोलते हो। तो ये पॉइंट्स भी आप जरूर याद रखना। वैसे बात यहाँ पे केरल की हुई है तो ये रहा मैप में केरल। देखो केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम में। और भारत का पहला स्पेस टेक पार्क आपको यहीं पे मिलेगा। विक्रम साराभाई स्पेस स्टेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। केरल इसको गार्डन ऑफ स्पाइस, मसालों का बाग भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और यहाँ का क्लासिकल डांस क्या है? कथकली है और मोहिनी अट्टम, ये दोनों है। और क्लासिकल लैंग्वेज मलयालम है। अभी जो फसाए ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 को जारी किया था, उसमें बड़े राज्यों में केरल टॉप पे था। और भारत का पहला साहित्य का शहर, सिटी ऑफ लिटरेचर, ये कौन सा बना? केरल का कोझिकोड बना था। ये जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट नाम है। और अगर पूछे कि जिला स्तरीय पेड़ फूल पक्षी घोषित करने वाला पहला जिला कौन सा बना, तो ये भी है केरल का कासरगोड जिला। जबकि भारत का पहला एआई स्कूल ये कहां पे लॉन्च हुआ? तिरुवनंतपुरम में। और उस स्कूल का नाम है शांतिगिरी विद्या भवन। अच्छा यूं बताओ, पूरी तरह से ई शासित राज्य कौन सा बन गया तो आंसर होगा केरल। मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं वो ऑनलाइन आ चुकी हैं। अभी दिसंबर में 5वां वैश्विक आयुर्वेद फेस्टिवल का आयोजन ये तिरुवनंतपुरम में होगा। और भारत का पहला खुले में शौच मुक्त ODF प्लस जिला बना वायनाड जिला। एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना ये केरल ने शुरू की थी। तो देखो अभी तो केरल से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। चलो फिर बताओ, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 ये अभी किसे मिला? तो आंसर होगा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन ट्रेनिंग नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को। तो अभी 2022 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ऑफ भारतीय प्रशिक्षित नर्स एसोसिएशन, इन दोनों को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। और क्यों दिया गया? तो कोविड-19 में योद्धाओं की तरह काम करने के लिए इनको ये पुरस्कार मिला है। इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए। अच्छा, इससे पहले 2021 का ये पुरस्कार किसे मिला था? प्रथम नाम से एक एनजीओ था, उसको मिला था। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें, स्थापना होती है 1986 में।
ये पुरस्कार उन व्यक्तियों या संगठनों को दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए काम करते हैं। इंदिरा गांधी आप जानते ही हो, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। इनकी जयंती होती है 19 नवंबर को, जिसे हम राष्ट्र एकता दिवस, नेशनल इंटीग्रिटी डे के रूप में मनाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया, ध्यान से सुनना, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। एक आपने पढ़ा होगा कुछ समय पहले, गांधी शांति पुरस्कार होता है, जो अभी किसे मिला था? गीता प्रेस गोरखपुर को मिला था। और ये प्रश्न अभी किसी एग्जाम में आया भी था, मैंने आपको बताया भी था, तो ध्यान रखना, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में किसे बंधन बैंक के एमडी सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा चंद्रशेखर घोष को। तो प्राइवेट बैंक है ये बंधन बैंक, जिसके अभी वर्तमान में एमडी सीईओ यही है, चंद्रशेखर घोष। और अभी एक बार फिर से उन्हें अगले 3 सालों के लिए एमडी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। बंधन बैंक, इसका स्थापना होता है 2015 में। हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। और इसके चेयरमैन कौन है? अनूप कुमार सिन्हा है। और इसकी टैगलाइन क्या होती है? आपका भला सबकी भलाई। बाकी ये जो विजय कुरियन है, अभी साउथ इंडियन बैंक के चेयरमैन बने। संजीव मंत्री आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने। तो देवदत्त चंद ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी सीईओ बने। ये अपॉइंटमेंट अभी है, तो ये भी बैंक से संबंधित अपॉइंटमेंट से इसी साल के हैं, इनको भी ध्यान में रखना। बढ़ते आगे, चलो फिर बताओ, हाल ही में नागरिक सेवाओं के लिए एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट, जिसका नाम है बीरबल, इसको किसने लॉन्च किया? चंडीगढ़। चैटबॉट मतलब तो समझते हो ना, एक बातचीत करने वाला रोबोट होता है। देखो, चैटबॉट का मतलब ये हो गया ना, चैट प्लस रोबोट। एक ऐसा रोबोट जो आपसे चैटिंग करता है, बातें करता है। आप इधर से कुछ प्रश्न पूछोगे, वो उधर से जवाब देगा। तो अभी चंडीगढ़ प्रशासन ने एआई संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है, जिसका नाम बीरबल है। इसे नागरिक सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया है। नागरिक सेवाएं जैसे कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, ऑनलाइन भुगतान सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधित प्रश्न, जो भी आपके प्रश्न है वो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, उसके उत्तर आपको मिल जाएंगे जो भी यहाँ पे फीड कर रखे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। आपको याद है, भारत ने विश्व के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या है? इंद्रजाल है। इसकी रेंज है 4000 किलोमीटर स्क्वायर। और खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए एआई आधारित ओरोन नाम से एक विमान को लॉन्च किया था। किसने? इजराइल ने। और ग्लोबल इंडिया एआई 2023 सम्मेलन का आयोजन हुआ था भारत में। और भारत का पहला एआई स्कूल लॉन्च हुआ केरल के तिरुवनंतपुरम में, जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। और मध्य प्रदेश ने जस्ट आस्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। और मेटा और माइक्रोसॉफ्ट ने मिलकर एआई आधारित एक नया भाषा मॉडल लामा 2 लॉन्च किया था। अच्छा, एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, मेटा, जिसका पुराना नाम ही फेसबुक है, इसने अभी ट्विटर को काउंटर करने के लिए, या यूं कहूं कि ट्विटर की तरह ही एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है? थ्रेड्स है। ये जरूर याद रखना। और किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लीसा को लॉन्च किया? उड़ीसा ने। एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप जिसका नाम है XAI को लॉन्च किया था, ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेली मानस चैटबॉट लॉन्च किया? जम्मू कश्मीर ने। और पहले वैश्विक एआई सम्मेलन की अभी मेजबानी की ब्रिटेन ने। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, जिसमें भारत 5वें स्थान पर है, टॉप पे अमेरिका है। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। याद रखना, माइक्रोसॉफ्ट, इसने स्थानीय भाषाओं को प्रमोट करने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा भी लॉन्च किया था। अच्छा, जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म है टोपाज, इसको किसने लॉन्च किया था? इन्फोसिस ने। इन्फोसिस न्यूज में था अभी, क्योंकि इसने 2 टेनिस प्लेयर को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था। उन दोनों के नाम बताओ और वे किस देश के टेनिस प्लेयर हैं, ये भी आप बताओ। ये आपका होमवर्क प्रश्न हो गया एक। बाकी अमेरिकी कंपनी है ओपन एआई, अभी इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। ये जीपीटी की फुल फॉर्म जरूर याद रखना, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और रशिया ने गीगा चैट लॉन्च किया, तो गूगल ने एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया था जिसका नाम है बार्ड। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर किन्हें कहा जाता है? जेफरी हिंटन को। तो देखो, लगभग मैंने आपको 17-18 प्रश्न यहाँ पे रिवाइज करा दिए। ये सारे 2023 के ही हैं, सारे के सारे संबंधित हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और अभी एक और प्रश्न याद आ रहा है, अभी एक शायद कॉलिंस डिक्शनरी है जिसने एआई को ही अपना वर्ड ऑफ द ईयर चुना था। तो इस एक प्रश्न में हमने पूरे 2023 को ही कवर कर लिया।
मतलब वो सारे प्रश्न हमने कवर कर लिए जो रिलेट करते हैं एआई से, तो ये ध्यान रखना। और हाँ, अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करना। हमारा जो वीडियो का लाइक का टारगेट है 5000 लाइक का, वो आज तक नहीं पहुंच पाए, तो मुझे लगता है आप में से बहुत से भूल जाते होंगे, इसलिए मैं याद दिला देता हूँ। अभी बढ़ते हैं। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने सतलुज नदी में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है? आईआईटी रोपड़। तो ये एक दुर्लभ धातु है, मेटल है, रेयर मेटल है, जिसका नाम टेंटलम है। कहां पे खोजी गई है? पंजाब में सतलुज नदी के रेत में। किसने खोजा? आईआईटी रोपड़ के खोजकर्ताओं ने, रिसर्चर्स ने। तो ये जो मेटल है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण है। टेंटलम इसका नाम है। इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर अगर आपसे पूछा जाए, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना होता है? 73 होता है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल होता है वो है TA। ये इतने पॉइंट्स आप यहां से याद रखना, कैसे भी प्रश्न पूछ सकता है एग्जामिनर। और इसी तरह से मैं आपको याद दिलाऊं, वेनेडियम धातु ये कहां पे मिला था? एक तो वेनेडियम था और एक लिथियम था। तो वेनेडियम तो मिला था गुजरात में और लिथियम मिला था जम्मू कश्मीर में। और आईआईटी मद्रास से याद आएगा कि अभी इसने तंजानिया में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिसर स्थापित किया है और वहां पे पहली महिला डायरेक्टर निदेशक बनाया, किसको? प्रीति अगलायम को। और अभी आईआईटी मद्रास ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस लॉन्च किया। भरोस मतलब होता है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। और सारंग 2023 महोत्सव का आयोजन यह आईआईटी मद्रास में हुआ और आईआईटी मद्रास ने वॉर्टन QS री इमेजिंग एजुकेशन अवार्ड भी जीता था। इसे शिक्षा का ऑस्कर कहा जाता है। और आईआईटी बॉम्बे से याद आएगा, इसने अमेरिका की सोलर डेकेथलॉन प्रतियोगिता में दूसरा पुरस्कार जीता था। और आईआईटी रोपड़ से याद आएगा, दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर बनाया था आईआईटी रोपड़ ने, जिसको नाम दिया था यू ब्रीथ लाइफ। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में नासा इम्पैक्ट प्लेनेट पुरस्कार ये किसे मिला है? तो आंसर होगा डॉक्टर सुजीत रॉय को। तो पुरस्कार का नाम है नासा इम्पैक्ट प्लेनेट अवार्ड, जो किसे मिला है? डॉक्टर सुजीत रॉय को मिला है। ये ब्रेन अलायंस संस्था के फाउंडर हैं। कुछ और अवार्ड्स हम देखें ऑप्शंस से, तो पेरुमल मुरुगन का नाम आपको याद होगा, अभी 2023 का JCB साहित्य पुरस्कार इनको मिला। कौन सी भाषा के लेखक हैं ये? तो तमिल भाषा के। और इनके किस उपन्यास के लिए इनको ये JCB पुरस्कार मिला? तो फायर बर्ड के लिए। स्वाति नायक जानते हो, नॉर्मन E बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 पुरस्कार इन्हें मिला था। नॉर्मन E बोरलॉग हरित क्रांति का जनक इनको कहा जाता है। और CS लक्ष्मी, जिन्हें अंबाई भी कहते हैं, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिला था। तो ये भी ध्यान में रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 26 नवंबर को। आप जानते हो, भारत के श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती के दिन यानी कि 26 नवंबर को नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक इन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। वे अपने ऑपरेशन फ्लड के लिए काफी प्रसिद्ध है, जिसे दुनिया के सबसे बड़े कृषि कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है। अच्छा, ये तो नेशनल मिल्क डे हो गया। एक विश्व दुग्ध दिवस भी होता है, वो हम 1 जून को मनाते हैं। वैसे 26 नवंबर को संविधान दिवस भी होता है, इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जानते हैं। अच्छा, 26 नवंबर को ही क्यों मनाते हैं हम ये कॉन्स्टिट्यूशन डे? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही संविधान बनकर पूरा हुआ था। और याद रखना, 26 जनवरी 1950 को संविधान देश में लागू किया गया था, इसीलिए आप 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हो। बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने 18 दिन। और याद रखना, भारतीय संविधान ये विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो 26 नवंबर को ये 2 दिन हो गए, नेशनल मिल्क डे और ये कॉन्स्टिट्यूशन डे। चलो फिर डे वाला क्वेश्चन है, तो नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा दूं। 1 नवंबर को आपने वर्ल्ड वेगन डे मनाया, शाकाहारी दिवस। 3 नवंबर को वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे। 5 नवंबर को सुनामी जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस। 9 नवंबर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर को विश्व विज्ञान दिवस। तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस और लोक प्रसारण दिवस। 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस और वर्ल्ड COPD डे।
16 नवंबर को एक तो नेशनल प्रेस डे, विश्व दर्शन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्गी दिवस, एपिलेप्सी डे और वर्ल्ड प्रीमेच्योर डे। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे, सड़क सहायता पीड़ितों के लिए विश्व स्मरण दिवस, महिला उद्यमिता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया। और 20 नवंबर को वर्ल्ड चिल्ड्रन डे मनाया था। तो ये नवंबर के इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को IGBC द्वारा प्लेटिनम प्रमाणन दिया गया? तो आंसर होगा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन ये कहां पर है? ये आंध्र प्रदेश में है, जिसे अभी IGBC यानी कि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने प्लेटिनम सर्टिफिकेट दिया है। अभी चेन्नई ट्रेड सेंटर में जो ग्रीन बिल्डिंग कांग्रेस का आयोजन हुआ, वहीं पे ये सम्मान इसे दिया गया। अच्छा, आप जानते हो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहां पर है? कर्नाटक के हुबली में जो श्री सिद्धरुदा स्वामी जी के नाम पे रेलवे स्टेशन है, वहीं पे है। इसकी लंबाई है 1507 मीटर। और आपको याद हो, जम्मू कश्मीर में है उधमपुर रेलवे स्टेशन, जिसका नाम कैप्टन तुषार महाजन के नाम पे रखा गया। और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके पहले भारतीय गवर्नर थे CD देशमुख। इनके नाम पे मुंबई में जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, उसका नाम रखा गया है। और याद रखना, अभी रेलवे बोर्ड की नई चेयरमैन और CEO कौन है? आपकी जया वर्मा सिन्हा है। और इस पद पर आने वाली ये पहली महिला है। रेल मंत्री तो अश्विनी वैष्णव है और पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। तो ये ध्यान में रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ICC ने किस देश के खिलाड़ी जिनका नाम है मार्लन सैमुअल्स, इन पर 6 साल का प्रतिबंध लगा दिया? तो आंसर होगा वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज के क्रिकेट प्लेयर है मार्लन सैमुअल्स, जिन पर अभी ICC ने 6 साल का बैन लगा दिया है। क्यों लगाया? तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून का उल्लंघन करने के लिए। आपको याद हो तो अभी ICC वर्ल्ड कप 2023 में ये जो वेस्ट इंडीज की टीम है, ये क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। जबकि वेस्ट इंडीज की टीम ऐसी टीम हुआ करती थी जो सबसे पहले और दूसरे नंबर का आपका वर्ल्ड कप हुआ था 1975 और 1979 में, उसमें विजेता वेस्ट इंडीज रही थी। और अब कैसी हालत हो गई कि क्वालिफाई नहीं कर पा रही है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। और याद रखना, ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप ये 2024 में होंगे। कहाँ पे? वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। और ICC की बात है तो स्थापना 1909 में होती है। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है और CEO है जॉफ एलार्डिस। चेयरमैन ग्रेग बार्कले है न्यूजीलैंड के। तो गाइस, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कैसा लगा आज का आपका सेशन? पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज बनाई जाती है आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, जिसकी PDF भी आपको मिल जाएगी वहीं पे। और क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स को हम क्विक रिवाइज करते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा, 2024 के लिए इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा भारत को। फिर पूछा, नेट पॉलरिक्स 9 अभ्यास का आयोजन किसने किया? तो आंसर होगा भारतीय तटरक्षक बल ने। फिर पूछा, अभी किस राज्य ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की? उत्तर प्रदेश। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? 25 नवंबर को। डॉक्टर प्रीतम सिंह ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? C राजकुमार को। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? कर्नाटक में, बेंगलुरु में किया गया। और इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वे पाकिस्तान के हैं। विश्व विरासत सप्ताह मनाया गया 19 नवंबर से लेकर 25 नवंबर तक। और किसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? तो आंसर होगा अफगानिस्तान। अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कौन सा देश एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।